नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। खबर अपने एमपी की शुरुआत करते हैं। एमपी में पुलिस विभाग में हुए 25 अधिकारियों के तबादलों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। यहां पर एक ओर कांग्रेस ने तबादलों को लेकर सवाल उठा दिए, तो वहीं बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया। दरअसल प्रदेश के पुलिस विभाग में एसपी स्तर के अधिकारियों समेत 25 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इसे लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया। पार्टी ने सवाल किया कि जब तबादलों पर रोक है तो लिस्ट कैसे जारी हो रही है। पार्टी ने प्रदेश में तबादला माफिया हावी होने का भी आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने तक तबादला उद्योग चलाया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसफर प्रशासनिक दृष्टि से किए गए हैं, इनमें नियम और पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। तबादला उद्योग पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसी सरकार ने घोषणा की है और रोज तबादलों की सूचियां जारी हो रही हैं। ये किस तरह का प्रतिबंध है? कोई एकजहती नीति अगर बनी है सरकार की, तो ये तबादलों की सूचियां कैसे निकल रही हैं? कौन लोग इन तबादलों की सूचियों को बना रहे हैं और इनमें क्या डील हो रही है? ये तबादला माफिया कैसे इसको ऑपरेट कर रहा है, ये बात सामने आनी चाहिए। अब कांग्रेस कार्यालय में नियम बनेंगे क्या कि ये सरकार के नियम होंगे? सरकार संचालन के नियम सरकार तय करती है, कांग्रेस कार्यालय में तय नहीं होंगे। तबादलों को लेकर कांग्रेस की सोच कूप मंडूक की सोच है। वो इसी तरह से लूट, इसी तरह से तबादलों को धंधा बनाकर काम करते रहे, उनको उसी अनुसार इस सरकार में भी दिखाई पड़ता है और आरोप प्रत्यारोप को राजनीति करते। और इसी मुद्दे पर रात 8 बजे जरूर देखिए आपकी आवाज। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज अलीराजपुर के दौरे पर रहे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वी.डी. शर्मा का ये दौरा जोबट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने अलीराजपुर जिला कार्यालय पर बंद कमरे में पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा कर उपचुनाव के वक्त पार्टी को एकजुट रहने के निर्देश दिए। वी.डी. शर्मा की पदाधिकारियों के साथ ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद वी.डी. शर्मा ने कहा कि पार्टी संगठन को और मजबूत सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वो यहां पर आए हैं। वी.डी. शर्मा ने दावा भी किया कि जोबट उपचुनाव में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। उन्होंने भारी वोट से बीजेपी की जीत का दावा भी किया। हम कुछ भी चुनाव जीतेंगे तो सामूहिकता के आधार पर जीतते हैं। कभी कोई चीज छूटती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग होते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। हमारे यहाँ सामूहिकता ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व आप इस जोबट के चुनाव में देखिए, आपको एक नया इतिहास हम गढ़ेंगे। महंगाई से जूझ रही देश की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ गई है। आज सुबह अचानक गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा हो गया और इससे आम आदमी तो क्या, गैस एजेंसी संचालक भी हैरान है। दरअसल केंद्र सरकार ने गैस के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय करने का फैसला लिया, लेकिन 17 अगस्त की सुबह अचानक दाम बढ़ा दिए गए। मध्य प्रदेश की जनता पर तो ये मार और भी अधिक है। उन्हें एक सिलेंडर के लिए देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई से अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। भोपाल में पहले जहां पर एक सिलेंडर की कीमत 840 रुपए 50 पैसे थी, वहीं अब बढ़कर 865 रुपए 50 पैसे हो गई। जबकि दिल्ली और मुंबई में 1 जुलाई को सिलेंडर की कीमत 834 रुपए 50 पैसे, जो कि इजाफे के बाद 860 रुपए हो गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा उससे मैं भी सहमत हूँ। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला करे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती
सीतारमन जी ने सब बताया है पूरा। मुझे लगता है कि उनकी बात से मैं सहमत हूँ और उन्होंने जो कारण बताया वो ही कारण है। सर, दूसरा जीएसटी का रिस्पांस बेहतर हो गया है, स्थितियाँ बिल्कुल कोरोना के महासंकट के बाद में धीरे धीरे परिस्थितियाँ कुछ बदली है और निश्चित रूप से जीएसटी कलेक्शन का भी अंतर आया है। तो मुझे लगता है कि अब कोरोना का महासंकट है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और गाड़ी पटरी पर आ रही है। रसोई गैस की कीमतें आसमान को छूने लगे तो जाहिर है कि कोई भी परिवार अपने आवश्यक खर्चों में तो कटौती नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये कटौती बच्चों की शिक्षा के ऊपर होगी, घर के बजट के ऊपर होगी, बुजुर्गों की दवाइयों के ऊपर इसकी चोट होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर वो पूरे परिवार पर महंगाई का दबाव क्यों बनाते जा रहे हैं और बेशर्माई से कहते हैं कि महंगाई कम नहीं की जाएगी। कोरोना की एक महामारी आई है जिसकी वजह से एक गैप जरूर आया था, पर अब लगातार जनता की आय बढ़ रही है और इस कोरोना के संकट में भी जहां पर डिमांड और सप्लाई में एक अंतर आया था उसको भरने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो वंचित लोग हैं वो किसी तरीके से पीछे ना रह जाएं, इसलिए डीबीटी के माध्यम से चाहे किसान हो, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे छोटे छात्र हो, उन सबको डायरेक्ट पैसा भेजकर मोदी जी ने इसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया है। और कोरोना संकट के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार का खजाना बढ़ रहा है और इसकी वजह है सरकार के जीएसटी कलेक्शन में होने वाली बढ़ोतरी। पिछले साल की तुलना में इस बार सरकार के खजाने में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च 2021 में जीएसटी कलेक्शन 2,728 करोड़ 49 लाख रुपए था। वहीं जुलाई में एमपी का जीएसटी कलेक्शन 2,657 करोड़ दर्ज किया गया, जो कि जुलाई 2020 की तुलना में 16% अधिक है। एक तरफ तो सरकार का खजाना बढ़ रहा है, लेकिन इसे भरने वाले व्यापारी ही परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर अब प्रदेश में सियासत भी गर्म है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के प्रवक्ता विवेक साहू और व्यापारियों ने कहा कि कोरोना में सबसे अधिक व्यापारी वर्ग परेशान हुआ। व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स देकर सरकार का खजाना भरा, लेकिन व्यापारी परेशान है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। दूसरी तरफ प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि उन्हें व्यापारियों के परेशान होने के आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार से व्यापारियों को छूट देने की मांग की है। आज व्यापारियों के द्वारा सरकार के खजाने को भरने का काम जो जीएसटी के माध्यम से हर व्यापारी कर रहा है, व्यापारी अपना पूर्ण समर्थन देके सरकार का खजाना भर रहा है। पर देखने को आता है कि व्यापारियों को उसका जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल रहा है। वो व्यापारी कहीं ना कहीं उससे चिढ़ा हुआ भी रहता है और सरकार को चाहिए कि व्यापारियों का भी विशेष रूप से ख्याल रखे। कोई सरकार एक और व्यापारियों के द्वारा जीएसटी से तो अपना खजाना भर रही है, पर इसमें व्यापारियों का क्या रुझान है, क्या उनको सुविधाएं मिलना चाहिए तो मिलती है क्या? व्यापारी सरकार को पूर्ण रूप से जीएसटी दे रहा है। इतनी जटिल कर समाधान के बावजूद भी वे अपनी जीएसटी को पूर्ण रूप से जमा करता है और उसमें व्यापारी को उसका रिटर्न नहीं दे पा रही सरकार। और इस बीच एक बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां पर जिला अस्पताल में बच्चों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। 3 बच्चों को चढ़ाई गई ग्लूकोज की एक्सपायरी डेट की बोतलें। तीनों बच्चों का फिलहाल इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के गंभीर सवाल यहां पर उठते हुए आपको बताएं कि परिजनों में गुस्सा भी है। जिला अस्पताल में बच्चों की जान से खिलवाड़ का ये पूरा मामला और अस्पताल कर्मचारियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बच्चों को ग्लूकोज की एक्सपायरी डेट की बोतलें चढ़ा दी हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है। तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं। कर्मियों पर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं, अस्पताल पर भी तमाम तरह के गंभीर सवाल उठते हुए कि आखिरकार बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आरडी सिंह परमार इस वक्त जुड़ गए हैं। आरडी सिंह परमार, क्या फिलहाल ताज़ा अपडेट्स है आपके पास बच्चों की कंडीशन को लेकर और इस पूरे मामले के बारे में अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या बातें कही जा रही है? प्रिया जी, आपको बता दूं कि जी यह पूरा मामला जिला अस्पताल टीकमगढ़ का है, जहां 3 बच्चों को कल गंभीर रूप से बीमार हालत में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनको तीनों बच्चों को आईसीयू वार्ड में भर्ती किया था, जहां आज उनका इलाज जारी था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, गंभीर लापरवाही जो देखने में आई है, उसमें उन्होंने
बच्चों को जो एक्सपायरी डेट की बोतलें चढ़ा दी। वो जैसे ही मामला सामने आया तो एसडीएम मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन के जो डॉक्टर हैं वो मौके पर पहुंचे, जिसमें डॉक्टरों का कहना ये है कि चूंकि गलती से वो एक्सपायरी डेट की बोतलें उनको बच्चों को लग गई थी, जिनके संबंध में वो बोतलें निकलवा दी गई हैं और बाकी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि ये चूंकि गंभीर मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसी लापरवाही आगे ना हो इसके लिए बारीकी से जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसको उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और आरबी सिंह परमार, ये पूरी घटना भी अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है, आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए व्यवस्था को भी वहां पर सुनिश्चित करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खरगोन में भीकंग गांव के विधायक झूमा सोलंकी ने अपने समर्थकों के साथ कावड़ यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। हालांकि इस दौरान किसी ने भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आप तस्वीरें जरा देखिए कि विधायक झूमा सोलंकी सहित किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लोग डांस कर रहे हैं। सतपुड़ा अंचल में स्थित टांडावाड़ी महादेव मंदिर में ये यात्रा यहां से निकली थी, जो कि ग्राम पेड़ा महादेव मंदिर तक जा पहुंची। तो वहीं ग्वालियर नगर निगम के सफाई कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर है। से शहर के अधिकांश इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं। मोहल्ले और कॉलोनीज से कचरा कलेक्शन का काम भी ठप है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 6 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मांगे नहीं मानी तो मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ा। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं उनके इस आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन उन्होंने दिया। सफाई कर्मचारी नियमितीकरण समेत 6 अन्य मांगों को लेकर दरअसल हड़ताल पर है। आउटसोर्स पे राज सिक्योरिटी और इको ग्रीन में जो काम कर रहे हैं उनको 7-7, 8-8 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। इनमें परिवार चलता है तो अधिकारी अपने परिवार चलाकर दिखाएं, नहीं तो हमारे जो 1430 पद खाली पड़े हुए हैं संविदा के, उस पर हमारे आउटसोर्स के जो राज सिक्योरिटी और इको ग्रीन के कर्मचारी हैं उस पर लिया जाए। और ये जल्द से जल्द नहीं लिया जाता है तो जो शासन हमारे ऊपर कार्रवाई की नीति अपना रहा है तो हम उनको बोल देना चाहते हैं, हम यहाँ खुले मंच में बैठे हुए हैं कि आए हमारे ऊपर सारी कार्रवाइयाँ करें और हमसे यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएं। उसके बाद जो भी शहर को परेशानियों का सामना करना होगा उसकी सारी जिम्मेदारी खुद निगम प्रशासन की और मध्य प्रदेश शासन की होगी। इनका विनियमितीकरण भी बड़ी मुश्किलों से हुआ था और ये बात सत्य है कि आज 9-10 हज़ार रुपये में आदमी का कैसे भरण पोषण होगा। तो मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि इनका नियमितीकरण किया जाए। और ये राज सिक्योरिटी, इको ग्रीन, ये जो पूंजीपतियों को लाभ देने वाला, शोषण करने वाली, मैं उनको मानता हूं शोषण करने वाली व्यवस्था है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 1430 पद खाली पड़े हैं तो इनको संविदा पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जाए। तो मैं बिल्कुल मांग का समर्थन करता हूं और इनकी बात बिल्कुल न्यायोचित है। इसको सरकार को और निगम प्रशासन को मानना चाहिए। तो वहीं इंदौर के चोइथरा मंडी में व्यापारियों ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी आमने सामने आ गए। इसके बाद जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस तक बुलानी पड़ी। यहां ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसका माल उसका हम माल अभियान के तहत आंदोलन कर रहा है। इस दौरान व्यापारियों का सामान लेकर एक ट्रक मंडी में प्रवेश करने लगा। इसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रोक दिया। इस बात पर व्यापारी भड़क गए और दोनों पक्षों में झूमाझटकी शुरू हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया।
कनाडिया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला है। सामने आरोप है कि फैजान नाम का युवक खुद को कबीर बताकर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला से मिला, बाद में दोस्ती की और फिर चाकू की नोक पर रेप किया। इसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। करीब 1.5 साल बाद जब शादी की बात आई तो आरोपी ने कहा कि बच्चे का खतना करना होगा और उसे धर्म बदलकर निकाह करना होगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोपी पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि पिछले लगभग 3 साल से एक युवक है जिसने शुरू में अपने आप को हिंदू बताया था और बाद में जो है वो मुस्लिम निकला और उसने उसका कई डरा धमका कर शोषण किया और उसके बाद उससे गलत काम किया। आरोपी खजराना का रहने वाला है और पुलिस अभी उसको तलाश कर रही है। हम शीघ्र उसको गिरफ्तार करेंगे। तो इंदौर का ये पूरा मामला है जहां पर एक शख्स पर नाम बदलकर वहां पर दोस्ती और उसके बाद रेप करने का आरोप लगा है और काफ़ी वक्त के बाद वहां पर पीड़िता को इस बात का अंदाज़ा हुआ। उसके बाद उसने थाने में जाकर शिकायत की। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।